हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ओगोर और आज की वीडियो हम सोलाना की वॉल्यूम प्रोफाइल और प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि इसका रिवर्सल कंफर्म हो गया, यहीं तक इसकी रैली थी या ये मजीद ऊपर जा सकता है। तो बगैर किसी वक्त के शुरू करते हैं सोलाना की इस अपडेट को। अगर सबसे पहले सोलाना की बात की जाए, जो कल एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, प्राइस के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिला था और उसके बाद हमें फौरी तौर पर रिजेक्शन मिली। तो यहाँ पे हमने एक रेंज बिल्ड की हुई थी, तो इसका ये मतलब हुआ कि कल जो हमें रिजेक्शन देखने को मिली, क्या हमारा अब ऊपर का सफर खत्म हो गया, अप ट्रेंड खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब तक इस रेंज में, जो कि हमारी रेंज वीएल है 109 की, जब तक हम इस रेंज में है, ये मजीद ऊपर जा सकता है। तो इसको अगर नीचे का लोअर टाइम फ्रेम पे 1 आवर के ऊपर, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना है, तो उसके लिए इसको 109 को ब्रेक करना होगा। यानी कि 109 की प्रोफाइल को अगर ये ब्रेक करेगा रेंज वीएल को, तो उसके बाद पॉसिबल है कि ये नीचे तक आ जाए। नीचे कहां तक आ जाए? 97 के पास हमारी रेंज वीएल है और पीओसी जो है 94 और रेंज वीएल 92 के पास है। इस रेंज में आके हमने देखना होगा कि अगर इसने ये रेंज ब्रेक की, उसके बाद इसको रीटेस्ट किया, या फिर इसको ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट किया, यानी कि ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो हमें रेंज वीएच से बाउंस मिलता है या फिर रेंज पीओसी से बाउंस मिलता है। ये दो स्पोर्ट्स होंगी जिसको हमने देखना है। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि इसको ब्रेक करने के बाद 106 105 तक हम आए और रेंज वीएल यानी 109 या 10 को हम रीटेस्ट करने जाए और उसके बाद नीचे इसके अंदर आ जाए। तो इसका क्या मतलब होगा कि अप ट्रेंड खत्म हो गया, डाउन ट्रेंड नहीं। ये हमारा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर डाउन ट्रेंड होगा। बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है सोलाना, फंडामेंटली भी बुलिश है और ओवरऑल भी बुलिश है। ये एक इसकी ऐसे समझ लें कि एक डीपर पुल बैक या रिट्रेसमेंट होगी, जो इसको 109 से ब्रेक होने के बाद कंफर्म होगी और 97 94 के पास इसको लेके आएगी। तो ये सिनेरियो होगा इसका नीचे आने के लिए। और अगर इसने यहां से मजीद ऊपर जाना है, तो रेंज बीएल और रेंज पीओसी जो है, इसको सपोर्ट बनाना इसके लिए जरूरी है। तो ऊपर की कंफर्मेशन के लिए, यानी कि अगर इसका ऊपर का सफर दोबारा से स्टार्ट करना है, तो मैं यही कहूंगा कि आप इसका वेट करें, इसको रेंज वीएच से ऊपर जाने दें और उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट सफर ऊपर का स्टार्ट हो। यानी कि 116 को अगर ये क्लेम करता है और उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है, तो इसका आपको वेट करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये है इसका लोअर टाइम फ्रेम की अपडेट। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ये अभी तक साइडवेज के अंदर है, ये इस बाउंस के बाद, और अभी भी इसका ऊपर जाने का चांस है यहीं से रेंज वीएल से। लेकिन अगर इसने रेंज वीएल को ब्रेक किया, तो पॉसिबिलिटी है 97 और 94 तक इसके आने की। अब इसके हम हायर टाइम फ्रेम के जो टारगेट्स है, बड़े टारगेट्स है, उसकी बात करते हैं कि ये कहां तक मैक्सिमम ऊपर जा सकता है और कहां से इसका रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है। तो हाई टाइम फ्रेम के ऊपर जो सबसे पहले हम प्रोफाइल की बात करें, ये है वो प्रोफाइल जो मैंने आपको बहुत अरसा पहले सोलाना की मार्क करवा दी थी। मेरे ख्याल से हम 24 के पास थे या 40 के पास थे कि हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट प्रोफाइल होने वाली है। इसकी रेंज वीएल जो कि 81 का था, तकरीबन तकरीबन उसके करीब करीब ही हमें रिजेक्शन मिलती रही और उसके बाद हमारा ब्रेकआउट हुआ। तो अब हम जो हमारी नेक्स्ट प्रोफाइल है उसके पास आके रुक गए, जो कि हमारी 128 की बनती है। अब यहाँ पे देखना यह है कि अगर तो ये इस रेंज प्रोफाइल को, जो हमारी ये वाली है, इसको क्लेम करता है, तो फिर हमारा ऊपर जाने का चांस होगा। यानी कि 128 को सपोर्ट बनाना है। 128 सपोर्ट बनेगी तो फिर पॉसिबल है कि हम 176 159 या फिर 200 की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब डीपर पुल बैक के अंदर भी हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो यही आ रहा है कि हमने ये रेंज वीएच और जो रेंज पीओसी है, बड़े टाइम फ्रेम की जो हमारी रेंज है, इसके ऊपर हमने नजर रखनी है। छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको अपडेट दे चुका हूं। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमें इस एरिया के ऊपर नजर रखनी है कि यहाँ से हमारा दोबारा से सफर स्टार्ट हो सकता है। तो इसका डीपर पुल बैक मिला, बड़े टाइम फ्रेम पे 81 तक भी आ गए, तो इसमें हम इसके ऊपर बेरिश नहीं होंगे मेरे हिसाब से। अगर हमें 81 तक भी प्राइस इसकी नीचे आने को मिलती है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक हेल्दी और डीप डीप रिट्रेसमेंट सोलाना की होगी। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर सोलाना के अगर हम देखें, तो ये एक एरिया था जहां से हमें लास्ट टाइम सपोर्ट मिली थी, एक बाउंस मिला था। वीकली के ऊपर देखें और यहीं से तकरीबन हमें रिजेक्शन देखने को मिलती। 78 और 75 का जो ये $3 के एरिया का जो जोन है, ये हमारी एक अच्छी सपोर्ट होगी। अगर हम इन केस बीटीसी ड्रॉप होता है और हमें डीपर पुल बैक बीटीसी पे देखने को मिलता है, तो सोलाना को भी ये वाला एरिया को होल्ड करना चाहिए। ऊपर जो हमारे पास की लेवल है वो है 135 और 147 का, 148 का। ये दो लेवल है इंपॉर्टेंट, जिनको फ्लिप करना बहुत जरूरी है ऊपर जाने के लिए। मेरे ख्याल से अगर हमने 148 को क्लेम कर लिया, 135 को सपोर्ट बना ली सोलाना की, तो उसके बाद
200 इसका इजी है। और अगर इसने न्यू एटीएच बनाना है तो उसकी प्रिडिक्शन, मैं वैसे प्रिडिक्शन बहुत कम करता हूँ, लेकिन मुझे सोलाना के ऊपर नेक्स्ट ईयर में $330 लग रहा है, यानी कि सोलाना मैक्सिमम 300 या फिर 330 तक अपना न्यू एटीएच मार सकता है। ये लॉन्ग टर्म की बात है, अभी की बात नहीं है, तो इस पे टाइम काफी लग सकता है। इस दौरान हम नीचे भी आएंगे और ऊपर भी जाएंगे, जो कि हर एसेट के अंदर होता है। लेकिन ये मैंने कहा इस वीडियो में आपके साथ रिकॉर्ड का हिस्सा बना दूं, जब हम 300 पे होंगे सोलाना के ऊपर तो ये वीडियो काट के उस वीडियो के अंदर लगा सके। तो ये लॉन्ग टर्म का टारगेट है। डीपर पुल बैक में देखें सोलाना को, अगर ये नीचे की तरफ आता है तो कहां से हम इसको देख सकते हैं अपना लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। और अगर मैं इसकी ट्रेड की बात करूं, आपने हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ग्रुप ज्वाइन कर ले। हमने इसकी बहुत अच्छी ट्रेड पकड़ी थी अभी तक। जो लास्ट हमारी थी वो 68 से एंट्री थी और 124 के पास जाके हमारा कोई टीपी बुक हुआ और ट्रेड को रिट्रेसमेंट के हवाले कर दिया। तो ये हमारा फ्री ग्रुप है डिस्कॉर्ड, इसको आप ज्वाइन कर लें। सोलाना के लिए अभी तक इतना था। जब तक क्रिसमस है, न्यू ईयर है, थोड़ी सी हमें प्राइस फ्लो मिल सकती है मार्केट में बीटीसी के हवाले से। और अगर बीटीसी थोड़ा सा रिट्रेस होता है तो उसके अंदर भी हम देखेंगे कि सोलाना मैक्सिमम हमें 95 96 का जो ये वाला जोन है, जहां पे मैंने आपको लोअर टाइम फ्रेम की प्रोफाइल बताई हुई है, इस जोन के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस और अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सजेशन हो तो लाजमी उनको कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।